पढ़ेंगे सिख संप्रदाय के बारे में। पिछली वीडियो में अपन ने चर्चा करी थी सिखों के 10 गुरु को किस प्रकार से याद करना, उसको मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था। ट्रिक क्या थी अपनी, इस मृत्युलोक में गुरु ना कोई अमर है, न राम न अर्जुन, हर ऐसार के टीजी। फिर एस को काट के मैंने आपको जी बताया था, तो इससे आपको याद रह जाएगा सिखों के 10 गुरु। सिखों के प्रथम गुरु है गुरु नानक देव, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। पहली बात तो ये सिखों के प्रथम गुरु है, जो आपको पता है, प्रथम गुरु एवं सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। दूसरी बात, इनका जन्म हुआ आपके 15 अप्रैल को। कब हुआ? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी। तलवंडी कहाँ है? वर्तमान के पाकिस्तान में है। इसका एक अन्य नाम क्या है? ननकाना साहिब। ननकाना साहिब, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम है इनके कालू मेहता। माता का नाम क्या है इनकी? माता का नाम है तृप्ता। पत्नी का नाम है इनके सुलक्षणी। सुलक्षणी इनकी पत्नी का नाम। इनके पुत्र का नाम है, एक पुत्र है श्रीचंद, दूसरा पुत्र है लक्ष्मीचंद। ये दोनों इनके पुत्र है। इनकी जाति क्या है? जाति है इनकी खत्री। ये तो है आपके गुरु नानक देव के बारे में बायोडेटा। इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। गुरु नानक देव क्या थे? गुरु नानक देव आपके कबीर, बाबा फरीद, ये बाबा फरीद की रचनाओं से बड़े प्रभावित है। बाबा फरीद, बाबर और हुमायूं। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो ये इनके क्या थे? समकालीन। गुरु नानक देव को सन 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। और इनके बारे में क्या ध्यान रखना है? गुरु नानक देव हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। मूर्ति पूजा व तीर्थ पूजा के विरोधी, तीर्थ यात्रा के विरोधी। और गुरु नानक देव के बारे में क्या ध्यान रखना है? गुरु नानक देव ने क्या किया? पूरे भारत देश की 5 बार यात्रा करी 30 वर्ष की आयु में। इसको उदासीन कहा गया। ये एक प्रकार के निर्गुण संत थे। ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें ईश्वर को निराकार माना और ईश्वर को आदि पुरुष की संज्ञा दी। ये अपने गायन में रबाज नाम का वाद्य यंत्र प्रयोग करते थे। रबाज क्या होता है? रबाज एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। इसमें 3 तार होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने 2 क्रियाकलाप स्टार्ट किए, एक तो संगत, दूसरा पंगत। संगत होती है धर्मशाला और पंगत होती है आपके लंगर, सामूहिक भोजन। ये इन्होंने स्टार्ट किया। उनके बारे में आपको लिखता हूँ। इन्होंने क्या किया? 30 वर्ष की आयु में भारत का 5 बार भ्रमण किया। भारत का 5 बार भ्रमण किया। इसे उदासीन कहा गया। इसे उदासीन कहा गया। दूसरी बात, ये क्या थे? निर्गुण संत। और उन्होंने ईश्वर को क्या माना? निराकार माना। ईश्वर को आदि पुरुष की संज्ञा दी उन्होंने। आदि पुरुष की संज्ञा दी। इन्होंने क्या किया? रबाब
वाद्य यंत्र का प्रयोग, वाद्य यंत्र का प्रयोग किया। इन्होंने और क्या किया, दो क्रियाकलाप स्टार्ट किए, एक तो संगत, दूसरा है पंगत। प्रारंभ की। संगत होता है आपके धर्मशाला और पंगत होती है आपके लंगर, सामूहिक प्रोजेक्ट। ये था गुरु नानक देव के बारे में जानकारी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे सिखों के दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव के बारे में। गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव के बारे में मात्र 3 या 4 बातें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, इनके बचपन का नाम क्या है। बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम है लहना। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, इनके पिता का नाम क्या है। पिता का नाम याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई जरूरी नहीं है। पिताजी का नाम है फेरूजी, माता का नाम है इनके रामोजी। इन्होंने क्या किया, लंगर या इसको आप कह सकते हो पंगत को स्थायी बनाया, स्थायी बनाया। ये काम इन्होंने परमानेंट कर दिया। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन्होंने के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। और गुरुमुखी लिपि क्या, गुरुमुखी अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए, गुरुमुखी हिंदी की दृष्टि से, हिंदी भाषा की दृष्टि से कभी प्रश्न पूछे गुरुमुखी, तो गुरु के मुख से निकली हुई वाणी, अर्थात समासिक दृष्टि से बहुब्रीहि समास का उदाहरण। लिपि तो आप जानते हो, भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप में बदलने के लिए जिन लेखन चिन्हों की आवश्यकता होती है लिपि कहलाती है। ये सारी चीजें इनके बारे में, थोड़ी सी चीजें थी, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बस इतनी जानकारी इनके लिए सफिशिएंट है। आगे चलते हैं। सिखों के तीसरे गुरु है आपके गुरु अमरदास। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु है। ये बड़े ही आराम से आपको याद करना बड़ा इजी हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, वो ध्यान रखिएगा। विवाह होते ही व्यक्ति अमर हो जाता है। विवाह होते ही व्यक्ति अमर हो जाता है, मतलब विवाह से संबंधित जो भी प्रश्न है उनमें आपको टिक करना है अमरदास, बस सीधी सी बात। कैसे कैसे आएंगे, जैसे मैं बताऊं, इन्होंने क्या किया, अंतर जातीय विवाह का संबंध, अंतर जातीय विवाह के समर्थक थे, अंतर जातीय विवाह के समर्थक। दूसरी बात, विधवा पुनर्विवाह के भी समर्थक, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक। तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, वो है इन्होंने हिंदुओं से पृथक, इन्होंने हिंदुओं से पृथक विवाह पद्धति, हिंदुओं से पृथक विवाह पद्धति, उसका नाम है लवन। ये ध्यान रखिएगा, लवन प्रारंभ की। देखिएगा ये तीनों बातें आपके विवाह से संबंधित है, इसलिए मैंने कहा था विवाह होते ही व्यक्ति अमर हो जाता है। तो इससे अमरदास आपको याद रहेंगे कि ये तीनों बातें विवाह से संबंधित है। चौथी बात जो इनके बारे में ध्यान रखना है आपको, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, ये ध्यान रखें। बस इतनी से अमरदास के बारे में सिखों के तीसरे गुरु थे। चलो इनके बाद ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। सिखों के चौथे गुरु के बारे में अपन चर्चा करें तो सिखों के चौथे है गुरु रामदास। गुरु रामदास के बारे में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये क्या है, ये अमरदास की पुत्री, गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी के पति, मतलब दामाद कह सकते हो आप। रामदास जी अमरदास जी के दामाद थे। दूसरी बात क्या है, इनको बीबी भानी को, इनको अकबर ने
500 बीघा भूमि दान करी, 500 बीघा भूमि दान की। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमृतसर नगर बसाया, इन्होंने इस जगह क्या बनाया, अमृतसर नगर बसाया। ये प्रश्न आया हुआ है, अमृतसर नगर की स्थापना कौन से गुरु ने करी, गुरु रामदास ने, ध्यान रखिएगा। और चौथी बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, ये दोनों बातें वैसे इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, इन्होंने गुरु पद को प्रेतक बना दिया, इन्होंने गुरु पद को प्रेतक बना दिया, प्रेतक ना दिया, मतलब इनके बाद इनके सब बेटे एक दूसरे से गुरु बनते थे। इससे पहले ऐसे गुरु पद वंशानुगत नहीं था, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले गुरु के बारे में। सिखों के 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव, ये इंपॉर्टेंट गुरु है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन देव। पहली बात तो इनके बारे में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रामदास के तीसरे पुत्र, रामदास के तीसरे पुत्र, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात इन्होंने क्या किया, इन्होंने आदि ग्रंथ या कह सकते हो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इनके बारे में, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, इसमें पूर्व गुरुओं के उपदेश इसमें शामिल है। उपदेश के साथ साथ पूर्व गुरुओं के उपदेश के साथ साथ कबीर, रैदास, नामदेव व बाबा फरीद की रचनाएं इसमें शामिल है। ये थोड़ा डिटेल है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात ये इनके बारे में ध्यान रखिएगा। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। क्या किया, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर नगर में, आप जानते ही हो। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। स्वर्ण मंदिर का एक और नाम क्या है, हरमिंदर साहिब, इसका अन्य नाम है। एक प्रश्न सबसे इंपोर्टेंट बने इसमें, तो इसकी नींव किसने रखी, नींव रखी एक संत है, सूफी संत मियां मीर ने इसकी नींव रखी। एक कादरी सिलसिले से संबंधित है, अगर आप एक्स्ट्रा जानकारी में ध्यान रखना चाहो तो कादरी सिलसिले से संबंधित एक गुरु है। बस एक चीज ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। और क्या किया इन्होंने, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में, गुरु अर्जुन देव को क्या किया, गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। तो जहांगीर के पुत्र था एक खुसरो, उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने खुसरो का साथ दिया। खुसरो को साथ देने से जहांगीर नाराज हो गए और सन 1606 ईस्वी में इनकी हत्या करवा दी। किसने, जहांगीर ने। तो ये ध्यान रखिएगा, सन 1606 ईस्वी में जहांगीर ने इनको मरवा दिया। ये सिखों के 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव, इनके बारे में ध्यान रखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।